गुरुजी, मैं आपसे बात करूं ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान के संगम की, इनके समन्वय की, तो इनमें संबंध क्या है तीनों में? देखिए आयुषी जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में इसको वर्णित कर दूं कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ, हमने ये कहा कि वो पैदा हुआ है, जिस समय वो पैदा हुआ है माँ के गर्भनाल से जब उसको अलग किया जाता है तो उसका जन्म माना जाता है। उस जन्म के समय क्या है, ग्रहों की स्थिति होती है, मतलब वो जो बड़ी जो माँ के शरीर से अलग की गई है वो कहीं ना कहीं उसमें वात पित्त कफ, मतलब उसमें पंच तत्व हैं और वात पित्त कफ जो वाला शरीर है उसमें चैतन्य है, तो वो एक जन्म है। और जब जन्म हुआ तो उस समय क्या है, ग्रहों की स्थिति होती है कि चंद्रमा इतनी डिग्री पे, मंगल इतनी डिग्री पे, सूर्य इतनी डिग्री पे, वह एक एनर्जी वातावरण में क्रिएट होती है, वह एनर्जी उसके शरीर में आती है। तो वह शरीर में आती है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई उसकी ज्योतिष है। उसका एक क्या है कि एक मतलब एक तरह से जो है हम मानचित्र है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कैसा रहेगा, कैसा कार्य करेगा, कैसे कार्यों में रुचि रखेगा, कैसे कार्यों में अरुचि रखेगा, तो ये उसका ज्योतिष है। अगर और उसके अनुसार ही वह काम करता है। अब कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ है। अब देखिए वास्तु का क्या महत्व है कि वास्तु के अनुसार ये चीजें हैं कि अगर हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु जो है मतलब जो व्यक्ति पैदा हुआ उसका वातावरण, हम वास्तु के अनुसार क्या है कि 10 दिशा मानते हैं, जिसमें हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आपके ईशान कोण, आपका अग्नि कोण, आपका वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, हम 4 कोण मानते हैं, 4 दिशाएं मानते हैं और आकाश और पाताल। इस तरह से 10 दिशाएं जो हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। हमने आपको ऋतुओं के अनुसार भी बताया, ये 10 दिशाएं जो हैं अपनी ऋतुओं के अनुसार भी इसको प्रभावित करती हैं। तो ये वास्तु जो है उसके जो वातावरण की एनर्जी है, वातावरण की एनर्जी को अगर वो अच्छी रखेगा तो कहीं ना कहीं जो उस उद्देश्य के लिए आया उसको पूर्ण कर सकता है। और अगर उसके आसपास का वातावरण अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने कार्य को पूर्णतः अंजाम नहीं दे सकता। इसको एक सरल उदाहरण में समझाऊं कि एक व्यक्ति है वो बहुत अधिक कर्मठ है, परंतु उसकी वास्तु उसके मित्र हैं। उसके मित्र जो हैं अगर वो नकारात्मक सोच के हैं तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी नकारात्मक हो जाएगा। उसकी ज्योतिष कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति कर्म करने के लिए अगर कोई उसको रोक देगा तो वह आदमी कर्म नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्म करना मतलब आप जो है, आपकी ज्योतिष जो है आपको कोई ना कोई कर्म जो है वो निर्धारित करके भेजती है। आपका जन्म जब हुआ है तो आपको कोई ना कोई कर्म निर्धारित किया गया है। आपकी वास्तु जो है उस कर्म को द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। जिस प्रकार मैंने बात की कि अगर जब मित्र अगर नकारात्मक होंगे तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। ऐसे ही आपके जो आसपास का वातावरण खराब होगा, आपकी जो वास्तु है, घर की वास्तु, आपके समाज की वास्तु आप अगर खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी ज्योतिष है वह भी आपकी खराब हो जाएगी। जी। और अगर मैं बात करूं जैसे आयुषी जी के मनोविज्ञान क्या है कि व्यक्ति पैदा होने के बाद जो उसका एनवायरनमेंट है वो उसको मिला, उसके अनुसार जो है उसका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व कैसे है, अगर मेरी बहन आयुषी जी, मैं अगर आपको बताऊं कि आप जो हैं जब पैदा हुई, जब माँ के गर्भनाल से आपको अलग किया गया, तो आप अगर अपनी माताजी से पूछेंगी तो केवल आप रोना, खाना, हंसना जानती थी। उसके अलावा आपके मतलब आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा नहीं थी कि जो आपके अंदर कोई चीज़ हो। बस एक बच्चा जब पैदा होता है तो रोना, खाना, हंसना जानता है। उसके अलावा आपने सीखा कि आपकी माताजी कैसे दुलार करती हैं, तो आप दुलार करना सीख गई। आपने देखा कि आपके पिताजी जो है कैसे अनुशासन सिखाते हैं, तो आप अनुशासन में रहने लगी। आपने देखा कि आपका भाई जो है वो ऐसे कैसे ख्याल रखता है, तो आप ऐसे ख्याल रखना सीखिए। आपने पर्सन टू पर्सन ग्रहण की चीजें, वही आपकी पर्सनैलिटी बन गई। तो ये मनोविज्ञान है। आपका जो है मनोविज्ञान क्या है कि जो आप पैदा हुए, आप में एक क्षमता थी, आपने प्रकृति का अध्ययन किया, अपने समाज का अध्ययन किया, उसके अनुसार आपके मनोभाव हो गए और ये आपका मनोविज्ञान हो गया। उसी के अनुसार आप पाएंगी। अगर आपकी प्रेरणा, अगर आपके आसपास जो है प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है बहुत प्रेरणादायी हो जाएगा। और ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो नकारात्मक सोच के हैं तो आपकी मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पहलू की तरफ चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान, इन तीनों का अगर संगम है तो ही व्यक्ति का एक समग्र विकास जो है वह हो सकता है। तो मैं अगर बात करूं तो ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान का समन्वय व्यक्ति के जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है। अगर बात करूं ज्योतिष की तो व्यक्ति के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझाकर और उसके उद्देश्य निर्धारित करके जो है हम ज्योतिष को जो है लाभकारी बना सकते हैं। व्यक्ति, अगर वास्तु की बात करूं तो व्यक्ति के रहने की जगह और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।
अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करके और उसको जो जीवन में जो उसकी चुनौतियां आने वाली हैं उससे निपटने के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। अगर जीवन दर्शन का अगर मैं समन्वय करूं तो यह समग्र दृष्टिकोण यह जीवन दर्शन को जन्म देता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। इस दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य व्यक्ति को जीवन की पूर्णता, मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शास्त्रों में जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संतुष्टि करने का मार्गदर्शन दिया गया है। ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान के समन्वय से इन 4 स्तंभों में संतुलन बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।